हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो आज हम लोग सबसे पहले अम्ल अम्ल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अम्ल क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आज का टॉपिक अम्ल रहेगा, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो क्षार के लिए होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो लवण के लिए होगा, ताकि हम लोगों के बीच कन्फ्यूजन ना हो और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ सकें। इसलिए आज हम लोग एक ही टॉपिक लेंगे, अम्ल, एसिड के बारे में। तो आइए चलते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है ना। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जैसे खट्टे में जो पदार्थ आ जाते हैं, जैसे नींबू, इमली, आंवला, ये सब खट्टे होते हैं। तो ये सब क्या है? अम्ल है ना। ये हमारा डेफिनेशन नहीं है, अम्ल की परिभाषा नहीं है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति है। देखिए यहाँ पे हेडिंग में दिख रहा होगा आपको कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति। तो ये उत्पत्ति है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल शब्द की परिभाषा। देखिए यहाँ पे हेडिंग में दिख रहा होगा ये टॉपिक में कि अम्ल शब्द की परिभाषा। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो जल के साथ घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं, है ना। उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अम्ल ठोस, द्रव या गैस किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। वह सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में अम्ल पाए जाते हैं। अब अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। आखिर अम्ल का रासायनिक गुण क्या है? तो देखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह लवण और जल ही बनाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल में CaO+2HCl ये अगर कर रही है इसके साथ अभिक्रिया, तो देखिए ये क्या बना रही है? लवण और जल बनाएगी, है ना। फिर धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगी। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ Zn हमारा क्या है? Zn हमारा यहाँ पे क्या है? धातु है। क्या है यहाँ पे? धातु है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया कर रही है तो ये हमारा क्या बना रही है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही है। यहाँ पे मैंने एक एरो बना दिया, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। तो प्रबल अम्ल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल के साथ पूरी तरह घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जल में पूरी तरह मिक्स जो हो जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, H2SO4, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये क्या होता है? जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, इसलिए ना हमें हमें प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरा होता है दुर्लभ अम्ल, वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, उन्हें हम लोग दुर्लभ अम्ल कहते हैं। जैसे जैसे CH OH फॉर्मिक अम्ल, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और CH3COOH एथेनोइक अम्ल। ये जो है ये दुर्लभ अम्ल है, ये पूरी तरह जल में नहीं घुलते। अब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे टॉपिक है स्रोत के आधार पर अम्ल। तो स्रोत के आधार पर अम्ल दो तरह का होता है, वो कार्बनिक अम्ल होता है, वो अकार्बनिक अम्ल होता है। तो चलिए कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? जो पौधे और जानवरों से मिलते हैं उन्हें हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जो अम्ल जानवरों और पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे ये साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल जो है ये हमें जानवरों से प्राप्त हो जाता है, लेकिन एसिटिक अम्ल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? कार्बनिक अम्ल हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों तरह का अम्ल है। ये साइट्रिक अम्ल जो जानवरों से प्राप्त होते हैं और एसिटिक अम्ल जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? कार्बनिक अम्ल। अब पढ़ेंगे अकार्बनिक अम्ल, जो खनिज से प्राप्त होते हैं। जो अम्ल खनिज से प्राप्त होते हैं और जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, उन्हें हम लोग अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये अकार्बनिक अम्ल है, क्योंकि ये खनिज से प्राप्त होते हैं और इन्हें कार्बन की मात्रा नहीं होती। ये अम्ल के प्रकार। तो देखिए अम्ल के उपयोग, अब पढ़ेंगे अम्ल के उपयोग। तो अम्ल का उपयोग क्या क्या है? तो देखिए कपड़े साफ एवं रंगने में अम्ल का उपयोग होता है, पेंट करने में भी अम्ल का उपयोग होता है, जंग को छुड़ाने में भी अम्ल का प्रयोग होता है ना। अब पढ़ेंगे देखिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक हमें फलों के रसों में मिल जाता है। साइट्रिक अम्ल हमें खट्टे फलों में मिल जाता है और फार्मिक अम्ल हमें लाल चीटों में मिलता है। तो अब
देखे होंगे कि जब लाल चींटियाँ हमें काटती हैं तो हमें थोड़ी जलन सी महसूस होती है। क्यों होता है? इसी फार्मिक अम्ल के कारण, क्योंकि वो अपने डंक से फार्मिक अम्ल हमारे स्किन में छोड़ देती है, तभी हमें लहर उत्पन्न होती है। लेकिन जब देखे होंगे कि जब काली चींटियाँ हमें काटती है तो हमें हमारे अंदर किसी तरह की लहर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उनके डंक में फार्मिक अम्ल नहीं होता है और लाल चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब भी वह काटती है हमें तो वो हमारे स्किन में फार्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण हमारे स्किन में जलन लहर महसूस होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूं। और अगला हमारा टॉपिक होगा क्षार और लवण पे, पूरे बेसिक नॉलेज के साथ।